अब चंपारण में जब गांधी जी पहुंचे तो उन्होंने फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए अंग्रेज़ जागीरदारों के जो यूनियन थी, अंग्रेज़ों के जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी यूनियन थी, उनके सचिव से मुलाकात की। सचिव ने उनको जानकारी देने से मना कर दिया कि आप बाहर के आदमी हो। और इसके बाद गांधी जी चंपारण ज़िला जिस डिवीज़न में पड़ता था, तिरहुत डिवीज़न, वहाँ के ब्रिटिश अधिकारी जो कमिश्नर थे उनसे मिलने गए, उनसे इस बारे में बात की। तो कमिश्नर ने उनसे बात करने के बजाय उनको धमकाया कि तुम तुरंत यहाँ से छोड़ के चले जाओ, जितना जल्दी तुम तिरहुत डिवीज़न छोड़ के चले जाओगे उतना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो क्या किया, गांधी जी तिरहुत छोड़ के चले गए? गांधी जी ने ऐसा नहीं किया और वो आगे बढ़ते हुए मोतीहारी पहुंच गए, जो कि चंपारण की राजधानी हुआ करती थी। मोतीहारी में गांधी जी अकेले नहीं गए और कई वकील भी उनके साथ गए। वहाँ उन लोगों ने किसी एक व्यक्ति के घर को हेडक्वार्टर्स यानी एक मुख्यालय बनाकर अपना अभियान आगे बढ़ाया। एक किसान से दुर्व्यवहार की खबर सुन के गांधी जी हाथी पर सवार होकर हालात का जायजा लेने निकले। तो एसपी साहब का मैसेंजर, एसपी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, उनका मैसेंजर आया और अपनी गाड़ी में बैठाकर गांधी जी को वापस ले गया। ये यूँ कहें कि गांधी जी ने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसकी बात मान ली और उसके साथ जाने को तैयार हो गए और चले गए। गांधी जी को जब चंपारण छोड़ने का ऑफिशियल लेटर दिया गया, जो रिसीट दी गई, उस पर गांधी जी ने बाकायदा हस्ताक्षर किए और ये भी लिखा कि वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे। तो ऑल इन ऑल इन सब परिस्थितियों के चलते गांधी जी कोर्ट के कटघरे में जा खड़े हुए और उनके सामने मुसीबत ये थी कि एक तरफ तो वो कानून तोड़कर लोगों के सामने एक बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ कानून को मानकर किसानों के प्रति हो रहे अत्याचार को भी सहन नहीं करना चाहते थे। लोगों के पास ये खबर फैल गई कि एक कोई महात्मा है जो उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारियों के बीच में वो फंस गया है, उलझ गया है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। और सभी किसान बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी जी के सपोर्ट में उठ खड़े हुए, जिन्हें बाद में कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ अधिकारियों को भी स्वयं गांधी जी की मदद लेनी पड़ी। वास्तव में तो अंग्रेज़ अधिकारियों को पहली बार मालूम हुआ कि उनकी डराने धमकाने वाली जो शक्ति थी ना, उसको भी चुनौती मिल सकती थी। गांधी जी ने जब अपने सहयोगी वकीलों से पूछा कि अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा तो तुम लोग क्या करोगे, तो एक बार की तो उन्होंने कहा कि हम तो आपकी सहायता करने आए थे और अगर आप ही जेल चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम तो वापस लौट जाएंगे। यहाँ शायद गांधी जी की बात उन लोगों को एक बार में समझ नहीं आई थी, बट एट द एंड ऑफ द डे वकील गांधी जी की बात फाइनली समझ गए और उन्होंने कहा कि हम भी आपके पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है। ये बात सुनते गांधी जी ने कहा कि चंपारण का जो युद्ध था, जो बैटल है चंपारण का, वो ऑलरेडी जीत लिया गया है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि अगर किसान, वकील और वो खुद सभी मिलकर अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेंगे तो हम डेफिनेटली जीत जाएंगे और अंग्रेज़ों को मजबूर कर पाएंगे कि वो किसानों के पैसे जो है वापस लौटाए। वैसे अंग्रेज़ों ने गांधी जी के कहने के अनुसार जो किसान लोग थे उनका जो पैसे लिए थे उनके, उसका 25% हिस्सा वापस लौटाया। अब यहाँ बात यह आती है कि किसानों से जो पैसे लिए थे उसका 100% क्यों नहीं लौटाया, 25% ही क्यों लौटाया। यहाँ ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने प्रतिशत पैसे वापस लौटाए। वास्तव में इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि पहली बार अंग्रेज़ शासन में अंग्रेज़ अधिकारी मजबूर हुए किसानों के सामने घुटने टेकने को, किसानों की बात मानने को और उनको उनके पैसे वापस लौटाने को। तो ये एक तरह से भारतीय किसानों की शक्ति की, उनके सामर्थ्य की जीत थी। तो बच्चों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर इंडिगो ख़त्म होता है। लुई फिशर ने इसको लिखा था और ये गांधी जी के सहयोग की और किसानों के सामर्थ्य की, शक्ति की, पावर की जीत थी, जो उठ खड़े हुए और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया गांधी जी के नेतृत्व में और उसमें वो सफल भी हुए। तो अगर आप मेरे वीडियोस पसंद करते हो तो पसंद को इंग्लिश में लाइक कहते हैं और यू शुड लाइक माय वीडियो, share to your friends and subscribe to my channel so that you can get these type of informative videos. We will meet in the next video. Till then, bye bye.